एक बार काशी में भगवान बुद्ध किसी गृहस्थ के यहाँ भिक्षा मांगने जाते हैं। उस गृहस्थ का नाम रामदास होता है। भगवान बुद्ध ने दरवाजे पर खड़े होकर कई बार आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। भगवान बुद्ध की आवाज सुनकर के रामदास अंदर से बाहर आता है और भगवान बुद्ध से पूछता है कि क्या बात है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, मैं भिक्षा मांगने के लिए निकला हूँ और आपके पास यदि कुछ खाने को हो तो मुझे भिक्षा के रूप में देने की कृपा करें। तब रामदास कहता है कि हे महाराज, आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं घर के अंदर जाकर देखता हूँ कि आपके लिए खाने की योग्य कोई चीज़ है कि नहीं है। और रामदास घर के अंदर जाता है, देखता है कि घर में खीर बनी हुई है और घर के अंदर से ही जोर से आवाज़ लगाता है कि हे महाराज, आप रुके रहिएगा, आपके लिए मैं अभी खीर लेकर आता हूँ। भगवान बुद्ध ने सोचा कि मैं इतने देर से रुका हूँ तो थोड़ी देर और रुक जाने में क्या बुराई है। रामदास अंदर से एक बड़े से बर्तन में खीर लेकर आता है। उसने बोला कि महात्मा जी, आप अपना बर्तन बढ़ाइए, मैं इसमें अपना खीर डाल देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। भगवान बुद्ध बोले, ठीक है रामदास, तुम अपना प्रश्न पूछो। रामदास ने कहा कि हे महाराज, मुझे ईश्वर प्रेम चाहिए। ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा? मैं बड़े से बड़े संतों के पास गया, मैंने बड़े से बड़े ग्रंथ भी पढ़ा, किताबें पढ़ी, मैंने कई धर्म गुरुओं से भी मिला, लेकिन अब तक मेरे अंदर ईश्वर प्रेम नहीं जागा। हे गुरुवर, आप ही कृपा करके बताएं कि मेरे अंदर ईश्वर प्रेम कैसे जागेगा और मैं इसकी अनुभूति कैसे कर पाऊंगा। भगवान बुद्ध कहते हैं कि हे रामदास, तुम्हारा प्रश्न तो बहुत ही जटिल है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। लेकिन रामदास, पहले तुम जो लाए हो कृपा करके मुझे दो, ताकि मैं उसे खाकर अपनी भूख तो मिटा सकूं। फिर मैं आराम से बैठकर तुम्हारे सवालों का जवाब सोचूंगा। रामदास भगवान बुद्ध से कहता है कि हे महाराज, आप अपना पात्र लाइए, मैं उसमें खीर डाल देता हूँ। भगवान बुद्ध ने अपने झोली से एक बर्तन निकाला और रामदास के सामने किया। रामदास ने जब सोचा कि उस बर्तन में इस खीर को डाल दूं, तो देखा कि वह बर्तन बहुत ही गंदा और मैला है। उस बर्तन में काफी धूल मट्टी लगी हुई थी, काफी गंदा बर्तन था, जैसे मानो कई दिन का धुला हुआ हो। इसलिए बर्तन में खीर डालते डालते रामदास के हाथ रुक गए। उसने कहा कि महात्मा जी, मैं इसमें खीर तो डाल दूंगा, लेकिन मेरा डालना बेकार हो जाएगा, क्योंकि आपका ये पात्र इतना गंदा है कि आप खीर तो ले लेंगे, लेकिन आप इसे खा नहीं पाएंगे। इस बर्तन में इतना धूल मट्टी लगा हुआ है कि सारी खीर बेकार हो जाएगी। हे महात्मा, पहले आप इस बर्तन को सही ढंग से साफ कर लीजिए, इसे धो कर लाइए, ताकि मैं इसमें खीर डाल सकूं। रामदास की इन बातों को सुनने के बाद भगवान बुद्ध हंसने लगते हैं और कहते हैं कि रामदास, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। तुमने मुझसे पूछा कि ईश्वर प्रेम कैसे मिलेगा, तो सुनो, तुम्हारा मन रूपी पात्र अभी बड़ा ही मैला है, इसे पहले साफ तो करो। कुछ सत्संग करो, कुछ ध्यान करो, अपने मन को एकाग्र करो। जब तुम जागृत अवस्था में आओगे तो अपने आप ही तुम्हारे अंदर भागवत प्रेम अंतःकरण में तुम्हारे प्रकट हो जाएगा। भगवान उन लोगों के लिए बिल्कुल अबूझ पहेली जैसा है, जो उन्हें शॉर्ट काट पाने का रास्ता खोजता है, या जो किताबों को पढ़कर उन्हें जानने का प्रयास करता है। ईश्वर को जानने के लिए ईश्वर में लीन होना बहुत ही जरूरी है, और ईश्वर में लीन होने के लिए इंसान को लोभ, लालच, अहंकार, मोह माया सबसे मुक्ति पानी होगी, जो सांसारिक लोगों के लिए एक असंभव सा कार्य है। ईश्वर आराधना भगवान तक पहुंचने की एक सीढ़ी मात्र है। केवल वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों को पढ़ लेने से भगवान को मिलना आसान होता तो ज्यादातर मनुष्य भगवान के बहुत ही करीब होते, क्योंकि वेद, पुराण और ग्रंथ केवल आपका आचरण सुधारने का एक जरिया मात्र है। वह आपको निर्मल और स्वच्छ बनाते हैं, और स्वच्छ मन से की गई भगवान की आराधना आपको भगवान के करीब पहुंचाती है।